देखिए, आई लव मोहम्मद कह देने से ये साफ नहीं हो जाता है कि आप मोहम्मद साहब से प्यार ही कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे समाज में नकारात्मक तत्व हैं और जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म की लड़ाइयाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और आजकल का जो युवा है वो इस पे धर्म को लेकर आके खेलता है। आप सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख दें, आई लव कुछ और लिख दें, तो ये चीज़ें नहीं सही हैं। नॉनसेंस चीज़ें हैं एक तरीके से। बीते दिनों एक मामला निकल कर के सामने आया। मामला था रावतपुर कानपुर का। मामला जो शुरू हुआ उसके पीछे कारण था एक पोस्टर। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उसके बाद तमाम तरह के हैशटैग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव रसगुल्ला भी ट्रेंड किया। अब ये पूरा मामला क्या था, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं। थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसके बाद पुलिस ने जो वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को जिन्होंने लगाया था उसमें लगभग 9 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज करी। उसके अलावा कई लोगों पर गैर नामजद एफआईआर भी दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये जो मामला था उसमें 295A के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। अब ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका मतलब ये था कि आई लव मोहम्मद कहना गुनाह नहीं है। अब ये गुनाह है या नहीं है, हिंदू समुदाय ने अपनी आपत्ति जताई, ये व्यक्त करते हुए हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब ऐसे में बात करने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं। एक बार उनसे जानेंगे ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है और इस पर जो राय है उनकी वो राय लेते हैं कि उनका इस मामले को लेकर के क्या विचार है। तो पहला सवाल अमन से। अमन, आपको क्या लगता है ये जो मामला इतना बड़ा हो गया है आई लव मोहम्मद का, इस पे मुस्लिम समुदाय ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि वो कई जगह जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी हुआ है या नहीं हुआ है ये तो खैर नहीं पता, लेकिन नमाज अदा करने के बाद जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से उठा और उसके बाद सियासत में चर्चा का विषय बना, सोशल मीडिया से लेकर गली चौक चौराहे हर जगह, कहीं ना कहीं से ये माहौल ख़राब कर रहा है। हमारे भी तमाम मुस्लिम दोस्त हैं, आज तक तो किसी ने ये नहीं कहा आई लव मोहम्मद, या मैंने तो नहीं कहा आई लव राम। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक इवेंट के तरीके से मुझे लगता है जनरेट किए जाती हैं, और ऐसे मौक़ों पर जब खास करके चुनाव का समय होता है, अब देख रहे हैं आप पंचायत चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव इसके बाद होगा, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है एक सियासी एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इससे होगा क्या, भावनाएं भड़केंगी, हिंदू अलग एकजुटता बनाएगा, मुस्लिम अलग एकजुटता बनाएंगे, हमारे आपके जैसे संबंध अच्छे हैं उससे कहीं ना कहीं मन में उसके लिए गलत विचार आएंगे। तो ये जो ट्रेंड बन रहे हैं इन्हें हमें आपको ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम आप तो सियासत कर रहे नहीं रहे हैं भाई। हमारे साथ तमाम लोग रहते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, वो उनकी विचारधाराएँ हैं। लेकिन समाज में जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको इस विचारधारा के साथ नहीं निकलना चाहिए कि आई लव मोहम्मद या आई लव राम या आई लव कुछ और। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। हम आपके साथ सौहार्दपूर्वक रहें, आप हमारे साथ रहिए, यही भाईचारे के साथ चलना चाहिए समाज को। एक चीज़ और बता दें आपको कि उसके बाद 23 सितंबर का एक ट्वीट है पुलिस कमिश्नरेट कानपुर का। उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये जो मामले लिखे गए हैं इसके पीछे कारण ये नहीं है कि मतलब जातिगत के विशेष लिखे गए हों। इसके पीछे कारण उन्होंने बताया कि ये जो पोस्टर लगा था वो गैर कह सकते हैं कि अब ज़मीन जो थी वो विवादित थी, ज़मीन उस जगह लगा था। दूसरी चीज़ कि उन्होंने जो हिंदुओं के पोस्टर लगे तो उन पोस्टर को फाड़ा था, तब ये मामला लिखा गया और जो आरोपी थे उनको दिखाया गया है बाकायदा एफआईआर में कि ये आप पर मामला लिखा गया है, उन्होंने देखा है। क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए की जाती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज की तरफ से ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। कई बार हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं या इस तरीके से पोस्टर जारी करते हैं जिससे सांप्रदायिकता का माहौल बने, तनाव का माहौल बने, और इससे वो सियासी फ़ायदे लेते हैं। तो इसको समझना मुझे और आपको चाहिए कि जो लोग इस तरीके से हैं हमारे समाज में, उनको कहीं ना कहीं
कहीं से नज़रअंदाज किया जाए या फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करवानी चाहिए। हिंदू धर्म में है तो हिंदुओं को भी इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं, तभी जाके माहौल अच्छा रह पाएगा। और हमें आपको चुनाव तो लड़ना नहीं है, इस तरीके से धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकें तो ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आई लव मोहम्मद कह देने से ये साफ नहीं हो जाता है कि आप मोहम्मद साहब से प्यार ही कर रहे हैं। प्यार आप कर रहे हैं, आप उनको मानते हैं, तो इस विचारधारा को फैलाने का और दूसरा जरिया भी हो सकता है। लेकिन आप सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख दें, आई लव कुछ और लिख दें, तो ये चीज़ें नहीं सही हैं। अगर हमारे आस्था है भगवान राम के प्रति तो हम सड़क पे तो लिखेंगे नहीं या पोस्टरबाजी तो करेंगे नहीं कि आई लव श्री राम, तभी मैं श्री राम से प्यार करता हूँ। तो जो भक्ति की भावना होती है वो अंदर ही होती है इंसान की, उसे कोई दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तभी मैं मानता हूँ। तो ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आनंद जी मौजूद हैं हमारे साथ, एक बार आनंद जी से जानेंगे। आनंद जी, आपको क्या लगता है ये जो मामला भी रावतपुर में आई लव मोहम्मद वाला शुरू हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये जो है धर्म को लेकर के सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, बहुत सारे समाज में नकारात्मक तत्व हैं और जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आई लव मोहम्मद लिखिए या आई लव राम लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो जिसको प्यार करता है, जो जिसको मानता है, वो उसको ही मानेगा। आप इस तरह की चीज़ें लिख के समाज में दो व्यक्तियों को या दो धर्मों को या दो तरीके के लोगों को, विचारधारा के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है। लोगों को किसी के बीच में इंटरेक्ट करने की आजकल आवश्यकता नहीं रह गई है। अगर आप किसी के बीच में बोल रहे हैं जाके कि फला व्यक्ति ख़राब है, तो वो ये देखने की कोशिश नहीं करेगा कि वो ख़राब है या नहीं, वो आप पे ही टारगेट कर लेगा। अभी हाल में एक मेरा अनुभव रहा, फेसबुक में एक व्यक्ति ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसने एक लड़की से कहा कि जिस व्यक्ति के साथ आप संबंधों में हैं और जिससे आप लगातार इसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रही हैं, वो व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं और जो ये आई लव मोहम्मद वाला ट्रेंड चल रहा है, उसको सतर्क करने की कोशिश की। रिप्लाई में उस लड़की ने उसी लड़के को न जाने कितनी भली बुरी बातें कही। उसने कहा कि जिनके साथ मैं संबंध में हूँ मैं खुद देख लूँगी, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो आज के समय में चीज़ें ऐसी हैं कि किसी को कुछ भी बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब घटनाएं वो चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ में, तब आदमी सबक लेता है। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और जो लोग इस तरीके के ट्रेंड फैला के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। लोगों के पास खुद का इतना विवेक है कि वो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। अब किसी के बारे में कुछ भी लिख देने से वो सही या गलत नहीं हो जाता है। तो ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ऐसे एक बार अनुपम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से ये आई लव मोहम्मद ट्रेंड किया, उसके बाद तमाम हैशटैग और भी ट्रेंड किए, जो जिसमें किसी ने आई लव रसगुल्ला भी ट्रेंड करवा दिया। अब ये बताइए कि ये जो चीज़ें हैं पिछले कुछ समय में लगातार देखी जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम भी बहुत हो रहा है, क्या लगता है आपको कि आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया नाम की जो एक चीज़ है, इसको लोगों ने मजाक बना लिया है। ये अगर सही से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों तक अच्छे अच्छे मैसेजेस कन्वे कर सकती है, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, लोगों तक चीज़ें पहुंचती हैं, न्यूज़ आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन लोगों ने जो है इसको एक तरीके का मजाक बना के रख लिया है। धर्म की लड़ाइयाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और आजकल का जो युवा है वो इस पे धर्म को लेकर आके खेलता है। हिंदू मुस्लिमों में आपस में लड़ाई होती है। तो अभी ये जो ट्रेंड कर रहा है आई लव मोहम्मद, ये कुछ लोगों का कह सकते हैं आप गुट है, या कुछ लोगों, कुछ सोशल एजेंडा, कहीं ना कहीं एजेंडा लोगों का ऐसा एक एजेंडा है जो सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें पोस्ट करते हैं और लोगों में बंटवारा करवाने की कोशिश करते हैं। अब सोशल मीडिया किसी एक के हाथ में तो बंधी हुई है नहीं, कोई भी अपना मन व्यक्त कर सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, कह सकता है। तो आजकल के जो युवा हैं वो इन सब में ज़्यादा इंडल्ज हैं, अपनी सारी बाकी की सारी चीज़ों को छोड़ के देश की जो पॉलिटिक्स है
उसको छोड़ के और क्या हमारे देश में हो रहा है उन सबको छोड़ के बस वो राजनीतिक कारणों में या राजनीतिक अपना नज़रिया व्यक्त करते हैं, उस पर लड़ाई लगवाते हैं लोगों से। तो इस पे तो खैर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जो बहुत समझदार लोग हैं, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, वो उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं, सही तरीके से फ़ायदा भी उठाते हैं। और जो लोग इसमें फंस जाते हैं, जो लोग फर्जी बैठे रहते हैं, वो नीचे कमेंट करते हैं, हैशटैग लगाते हैं और वही चीज़ ट्रेंड करने लगती है। हालांकि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नॉनसेंस चीज़ें हैं एक तरीके से ये। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो कुल मिलाकर के जो राय थी हमारे पत्रकार साथियों की वो ये थी कि इस तरह के मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के कृत्य करने की कोशिश करते हैं या इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो फैलाते हैं और इस तरह के तमाम पोस्टर लगाते हैं। कारण सीधा सीधा एक ही है, ये जो सद्भाव यहाँ पर भारत में है इस समय, इस सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश। अब ये सद्भाव बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे क्राइम चौक, मेरा नाम है शुभम, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.